हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब सीरीज नर्ड। आज की वीडियो होने वाली है स्क्विड गेम सीजन 1 एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हवांग एक टापू पर आकर सारी फोटोज और वीडियोस जो उसने सबूत के लिए बनाई थी वो अपने बॉस को भेज देता है और वहाँ से पहाड़ की तरफ चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रूम में, जहाँ पर सियोंग, सैंगवू और सेब्योक आते हैं और सिर्फ यही तीन अब जिंदा बचे हुए थे। वहाँ पर सियोंग सैंगवू से पूछता है, तूने उस आदमी को धक्का क्यों दिया? सिर्फ एक ही ग्लास बचा हुआ था, उसकी जान बच सकती थी। फिर सैंगवू गुस्से से सियोंग से बोलता है कि अगर मैं उसको धक्का नहीं देता तो हम सब जान से मर जाते। फिर सियोंग सैंगवू से पूछता है कि अगर उस आदमी की जगह मैं खड़ा होता तो मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए धक्का दे देता। फिर सैंगवू सियोंग से कहता है कि तुझको हो क्या गया है? यहाँ हर गेम में किसी ना किसी की जान गई है और उस पैसे को जीतने के लिए हमें यहाँ लोगों को जान से मारना ही है। फिर उस रूम में 3 गार्ड्स आते हैं और उनमें से एक गार्ड सैंगवू, सियोंग और सेब्योक से कहता है कि आप सबने 5 गेम्स काफ़ी बहादुरी के साथ पार करे हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमने आपके लिए कुछ तैयार करा है। पर उससे पहले ये कपड़े पहन लीजिए जो हम आपके लिए लाए हैं। अब अगर हम इस रूम की दीवारों को ध्यान से देखें तो पिछले 5 गेम्स इन दीवारों पर बने हुए थे, पर किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये दीवार प्लेयर्स के बेड से छुपी हुई थी। फिर सेब्योक बाथरूम जाती है कपड़े बदलने के लिए और हम यहाँ पर देखते हैं कि सेब्योक की कमर पर एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ है और ये उस टाइम घुसा था जब उस ब्रिज के ग्लास टूटकर तीनों की तरफ आए थे। फिर सेब्योक उस टुकड़े को निकाल देती है और सेब्योक को बहुत सारा खून बह जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस टापू पर फ्रंटमैन और बाकी गार्ड्स पहुंच जाते हैं। फिर फ्रंटमैन गार्ड से कहता है कि मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। फिर वो गार्ड हवांग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो 3 प्लेयर्स बचे थे उनके लिए एक आलीशान कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करा गया होता है। यहाँ पर सियोंग और सैंगवू पेट भरकर खाते हैं, पर सेब्योक अपनी चोट की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती। फिर खाने के बाद वो गार्ड्स उन तीनों के पास खुद की रक्षा करने के लिए एक चाकू छोड़ देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवांग भागते भागते चट्टान के किनारे आ जाता है, जहाँ पर वो गार्ड्स हवांग को घेर लेते हैं। फिर हवांग उन गार्ड से कहता है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, मैंने पुलिस को सारी फोटोज और वीडियो सेंड कर दी हैं। फिर फ्रंटमैन वहाँ पर आकर हवांग से बोलता है कि इस इलाके में सिग्नल नहीं आता है, तो शायद जो कुछ भी तुमने भेजा है वो शायद गया ही ना हो। वो फ़ोन मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा रहने दूँ। फिर हवांग अपनी आखिरी गोली फ्रंटमैन के कंधे पर मार देता है। फिर फ्रंटमैन हवांग से कहता है कि मेरे साथ चलो, सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे जिंदा रहने का। फिर हवांग फ्रंटमैन से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फ्रंटमैन हवांग का भाई है जिसको हवांग ढूंढ रहा था। फिर फ्रंटमैन हवांग से दोबारा पूछता है कि मेरे साथ चलो, पर हवांग फ्रंटमैन को मना कर देता है। फिर फ्रंटमैन हवांग के कंधे पर शूट कर देता है जिससे हवांग समुद्र में गिर जाता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोंग सेब्योक के पास जाता है, जहाँ सेब्योक सहमी हुई सियोंग पर चाकू तान देती है। फिर सियोंग सेब्योक से कहता है कि डरो मत, तुम्हें मारना होता तो उसी टाइम मार देता जब तुम सो रही थी। फिर सियोंग सेब्योक के पास बैठ जाता है। फिर सियोंग सेब्योक से कहता है कि हम दोनों टीम की तरह खेलेंगे, अगला गेम जो कोई भी हो हम साथ में खेलेंगे, तभी हम सैंगवू के खिलाफ जीत पाएंगे। सारा पैसा आधा आधा बांट कर निकल जाएंगे। फिर सेब्योक सियोंग से पूछती है कि यहाँ से निकलने के बाद इन पैसों का क्या करोगे। फिर सियोंग सेब्योक से कहता है कि पहले तो मैं अपना पूरा कर्जा उतारूंगा, फिर अपनी मम्मी के लिए शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी दुकान खोलूंगा, अपनी बेटी के लिए एक अच्छा बाप भी बनना चाहता हूँ। फिर सेब्योक सियोंग से कहती है कि मेरा भी एक छोटा भाई है जिसे मैंने अनाथ आश्रम में छोड़ रखा है। मैंने उससे वादा करा था कि मम्मी को घर पर ले आऊँगी और हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगी। फिर सियोंग सेब्योक से कहता है कि इनाम का आधा हिस्सा इस काम के लिए काफ़ी रहेगा। फिर सेब्योक सियोंग से कहती है कि मेरे से एक वादा करो, अगर हम दोनों में से कोई एक यहाँ से जिंदा बाहर निकलता है तो वो एक दूसरे की फैमिली को संभालेगा। मेरे से वादा करो तुम मेरे भाई का ख्याल रखोगे। फिर सियोंग सेब्योक से कहता है कि चुप रहो। फिर सियोंग सैंगवू की तरफ चाकू लेकर बढ़ता है क्योंकि सैंगवू सो चुका था। फिर सेब्योक सियोंग से कहती है कि ऐसा मत करो, मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो। फिर सेब्योक गिर जाती है और सियोंग जल्दी से सेब्योक के पास जाकर देखता है कि सेब्योक को बहुत गहरी चोट लगी हुई है। फिर सियोंग जल्दी से दरवाजे को पीटता है और मदद के लिए चिल्लाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो गार्ड से कॉफिन लाते हैं और सियोंग देखता है कि सेब्योक के बेड के पास सैंगवू चाकू लेकर खड़ा है। फिर सियोंग जल्दी से भागकर सेब्योक के पास आकर देखता है कि सेब्योक का गला कटा हुआ है। फिर सियोंग सैंगवू की तरफ आता है, पर वो गार्ड सियोंग को रोक लेते हैं क्योंकि अगर इन दोनों ने ही एक दूसरे को जान से मार दिया तो आखिरी गेम होगा ही नहीं और VIPs निराश हो जाएंगे। और यहाँ पर सियोंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि सेब्योक और सियोंग काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर वो गार्ड सेब्योक की लाश को कॉफिन में रख देते हैं और सेब्योक के हिस्से के 100 मिलियन वॉन उस पिगी बैंक में ऐड हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ हम फ्रंटमैन को देखते हैं जिसको अपने भाई का लॉस महसूस हो रहा था और ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बस एक एपिसोड और बचा है,
और ये सीरीज़ फिनिश हो जाएगी और हम सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।